बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने पाकिस्तान पर एक बार फिर से बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है, जिसके बाद आलमी माहिरीन समेत पाकिस्तानी दिफाई हुकाम के खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमले की भरपूर प्लानिंग कर चुका है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां उरूज पर हैं। क्या पाकिस्तान और चीन इस महाज पर भारत को छठी का दूध याद दिलाएंगे? क्या आने वाले दिनों में पाक फौज भारत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगी? इसकी तफसील आगे चलकर बयान की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब भारतीय वजीर आजम को एक मारूफ भारतीय दानिश्वर ने आईना दिखा दिया, जिसके बाद मोदी मुंह छुपाता फिर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से मोदी ने कौन सा झूठ बोला है और कैसे आलमी सतह पर भारत को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन इकराम, लद्दाख के मामले पर जो रुसवाई भारत को आलमी सतह पर देखने को मिली वो शायद ही इससे कबल देखने में आई हो। भारत के अक्लमंद और काबिल प्रधानमंत्री ये बयानात देते नजर आ रहे हैं कि लद्दाख की लड़ाई में न भारत की ज़मीन पर कब्जा हुआ है और न किसी भारतीय चौकी को कोई नुकसान पहुंचा है, मगर भारतीय अवाम की अक्सरियत मोदी की इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि लद्दाख की गोलवान वादी समेत कई इलाकों पर चीन काबिज हो चुका है। उसने वहां पुख्ता दिफाई तामीरात कर ली हैं, अपनी फौज के लिए मुस्तकिल रिहायशी इंतजामात कर लिए हैं, साथ ही बड़ी तादाद में फौजी साजो सामान वहां पहुंचा दिया है। भारतीय अवाम ये भी सवाल उठा रही हैं कि अगर चीन ने भारत के किसी इलाके पर कब्जा नहीं किया तो फिर भारत के 20 फौजी क्यों हलाक करवाए गए? अवाम के इस सवाल का मोदी के पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी जानिब भारत की अपोजिशन पार्टियां भी मोदी के सर पर सवार हो चुकी हैं। उनका कहना है कि वो भारतीय जमीन को चीन के चुंगल से आज़ाद करवाने से क्यों पहलू तही कर रहे हैं, जिसके बाद ये अमर वाज़ेह होता जा रहा है कि इस वक्त मोदी एक बड़ी मुश्किल में फंस गया है, मगर हर तरफ से उस पर होने वाली लान तान के बावजूद चीन के खिलाफ मुंह से एक लफ्ज भी निकाल नहीं रहा। इसकी वजह यह है कि वो हकीकत अहवाल से वाकिफ है। लद्दाख के जिस इलाके में चीनी अफवाज दाखिल हुई हैं वो दरअसल चीन का ही इलाका है और चीन की जानिब से भारतीय फौज समेत भारतीय आला हुकाम की ठुकाई ने भारत को जलीलो रुसवा करके रख दिया है और इस जलालत का जिम्मेदार भी भारत अब पाकिस्तान को ठहरा रहा है। भारतीय शरपसंद हुकूमत की अक्लमंदी देखिए कि लद्दाख के मामले पर गुज़श्ता कई रोज से ये कहा जा रहा है कि चीनी फौज में पाकिस्तानी फौजी शामिल हैं जो चुन चुन कर भारतीय फौजियों को निशाना बना रहे हैं। यानी पाक फौज का खौफ भारतीय फौज को चैन नहीं लेने दे रहा। मोदी को हर वक्त यही खौफ सता रहा है कि पाकिस्तान भारत पर हमला करके कहीं भारत का वजूद ही खत्म ना कर दे। यही वजह है कि आए रोज घनौने प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। कभी पाकिस्तान को चीनी फौज में शामिल किया जाता है तो कभी मासूम कबूतरों को ISI का एजेंट और जासूस बना दिया जाता है। इन बेवकूफ़ाना बयानात के साथ साथ भारत की सरहद पर शरंगेजियां भी हद से बढ़ चुकी हैं और भारत की जानिब से पाकिस्तान पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां उरूज पर हैं। पिछले चंद दिनों से आलमी मीडिया के खबरसां इदारे मुसलसल पूरी दुनिया को खबरदार कर रहे हैं कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई ड्रामा रचाकर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और इस खबर की तस्दीक गुज़श्ता रोज भारत के लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने कर दी है। BS राजू ने अपने हालिया बयान में कहा है कि पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के रास्ते 300 दहशतगर्द भारत में उतारने जा रहा है, जिसके बाद भारत की तमाम अफवाज, जंगी हथियार और दिफाई सिस्टम अलर्ट कर दिए गए हैं। अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्द भेजे तो भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा। इस बयान को दिफाई तज्जियाकार धमकी के जुमरे में ले रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान पर चढ़ाई का ऐलान कर दिया है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू इस वक्त भारतीय फौज में हाजिर सर्विस हैं और अहम ओहदेदारों से हमा वक्त राब्ते में रहते हैं, जबकि उन्हें बिपिन रावत का करीबी दोस्त भी कहा जाता है।
नाज़रीन इकराम, भारत इस वक्त कई सरहदी तनाज़ात में घिरा हुआ है और चाइना, रूस, नेपाल, श्रीलंका और चंद दीगर ममालिक ने बरमला मौजूदा भारतीय हुकूमत को शरपसंद और अनारकी फैलाने वाली हुकूमत करार दे दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पजीराई मिली है। पाकिस्तान कई अशरों से यही बात आलमी इदारों को समझाने की कोशिश कर रहा था, ताहम आलमी इदारों ने पाकिस्तान की बात नहीं सुनी। लेकिन लद्दाख और नेपाल के तनाज़े ने मोदी की असलियत दुनिया पर वाज़े कर दी है। ये वही मोदी है जो कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को अपने इलाके डिक्लेयर करता है और आलमी दुनिया से झूठ पर झूठ बोलकर अपने लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर रहा है। गैर तो गैर उसके अपने ही मोदी के झूठ का पोल खोलने में मसरूफ़ हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक झूठे दावे पर भारतीय दानिशवर नेंद्रा कुलकर्णी ने उन्हें तारीख पढ़ने का मशवरा दे दिया है। नेंद्रा कुलकर्णी ने गुज़श्ता रोज़ एक अहम बयान देते हुए कहा कि तौसीब पसंदाना अज़ाइम रखने वाला मोदी जान ले कि जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा ने कभी गिलगित बल्तिस्तान पर हुकूमत नहीं की, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान ने हरी सिंह के भारत से इल्हाक के फैसले को मुस्तरद कर दिया था। दरअसल ये बयान मोदी हुकूमत के लिए एक अहमकाना फैसले के रद्द अमल में दिया गया है। चंद रोज कबल भारतीय हुकूमती ओहदेदारों ने एक बयान में कहा था कि चल्लास और शुमाली इलाका जात में बुद्ध मत के कदीम तारीखी विरसे मौजूद हैं। पाकिस्तान इन पर किसी किस्म का हक नहीं रखता। पाकिस्तान को चाहिए कि वह ऐसी किसी भी कोशिश से दूर रहे जिससे भारत के जोग्राफियाई असरात पड़ते हों और गिलगित बल्तिस्तान का इलाका पाकिस्तान छोड़ दे। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक मोदी और भारतीय हुकूमत के दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी वजारत खारजा कहती हैं कि भारतीय हुकूमत के पास गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पर बयान देने का कोई जवाज़ नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान नई दिल्ली के बयानात को मुकम्मल तौर पर रद्द करता है। नाज़रीन इकराम, दरअसल मोदी के दिल में पाकिस्तान की नफरत का तूफान उमड़ रहा है। वो पाकिस्तान को तबाह करने के आरएसएस के मज़मूम मंसूबे पर कारबंद है और झूठे और घनौने प्रोपेगेंडे की मदद से पाकिस्तान पर चढ़ाई करने के ख्वाब देख रहा है। आलमी माहिरीन समेत पाकिस्तानी तज्ज़ियाकार ये ख्याल करते हैं कि लद्दाख की लड़ाई में पाकिस्तान दुश्मनी में ही लड़ी जा रही है, क्योंकि भारत और अमेरिका को सी पैक से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ख़तरात हैं। इसी बात का नोटिस लेते हुए चाइना ने भारत को लद्दाख में बड़ी शिकस्त से दोचार किया है और गुलवान वादी से यशोक नदी तक पूरे इलाके को भारतीय फौजियों से चंद घंटे की मुठभेड़ के बाद खाली करा लिया है। भारत इसे बड़ी ढिठाई से चीन की दरअंदाजी से ताबीर कर रहा है। चीन के अभी मजीद कुछ इलाके भारत के कब्जे में हैं, जिन्हें खाली करने के लिए उसने भारत को वार्निंग दे रखी है। चाइना ने यह भी कहा कि अगर उसके बाकी इलाके खाली नहीं किए गए तो 1962 की कार्रवाई दोहराई जा सकती है, जिससे भारत को अपने ही कुछ इलाकों से हाथ धोना पड़ सकते हैं। नाज़रीन इकराम, भारत का अलमिया यह है कि उसकी हर हुकूमत शुरू से ही अखंड भारत के नज़रिए को अमली जामा पहनाने के लिए कोशां है। वो अफगानिस्तान से बर्मा तक पूरे इलाके पर कब्जा करना चाहती है। वो इसी नज़रिए के तहत कश्मीर, हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़, गोवा और सिक्किम पर पहले ही कब्जा कर चुकी है। वो इसी फार्मूले के तहत लद्दाख में चीनी इलाके पर भी काबिज हो गई थी और कश्मीर की तरह उसे भी अपना अटूट अंग करार दे दिया था, मगर अब चीन की ताकत से खौफ खाकर उसके इलाके मोदी को वापस करने पड़े हैं। नाज़रीन इकराम, मसला ये है कि मोदी असली बात अपनी आवाम को कैसे बताए कि भारतीय फौज ने जिन चीनी इलाकों से पसपाई इख्तियार की है वो भारत के नहीं, हकीकत में चीन के ही इलाके थे। अवाम की लान तान पर 15 जून को मोदी हुकूमत ने अपने 300 कमांडोज चीनी इलाके में दाखिल करके कुछ इलाके को दोबारा हासिल करने की कोशिश की, मगर वो कार्रवाई मोदी को बहुत महंगी पड़ी। इसमें चीनी मार्शल आर्ट की माहिर फौज ने भारत के 20 फौजी हलाक, दर्जनों जख्मी और 10 को पकड़ लिया था, जिन्हें भारत ने मिन्नत समाजत के बाद रिहा करवाया। दरअसल भारत ने ट्रंप की शय पर गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करके सी पैक मंसूबे और भाषा डैम को नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाया था, मगर जब चीन ने गिलगित बल्तिस्तान पर भारतीय कार्रवाई से पहले ही लद्दाख में वादी गुलवान और दीगर अहम इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया तो ट्रंप ने चुप साध ली। अब मोदी के रोने धोने पर अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने यूरोप से कुछ फौज निकाल कर
भारत भेजने का ऐलान किया है, मगर मसला ये है कि कहीं मुश्तइल चीन अमरीकी फौजों के भारत पहुंचने से पहले ही भारत के अहम शुमाल मगरबी और मशरकी इलाकों पर कब्जे न कर ले। आसाम और बंगाल को मिलाने वाली चिकन नेक चीन के निशाने पर है। अगर चीन ने इस पर कब्जा कर लिया तो भारत मशरिक में वाक़े अपनी 7 रियासतों से महरूम हो सकता है। बाज़ भारतीय तजियाकारों का कहना है कि मोदी ने भारत की रिवायती गैर जानिबदाराना पॉलिसी छोड़कर और अमेरिका की गोद में बैठकर भारत के पुराने दोस्त रूस को नाराज कर दिया है। रूस पहले हमेशा हर मुश्किल वक्त में भारत की मदद करता रहा है, मगर अब वो मोदी की मगरिब नवाज पॉलिसी से सख्त नालां है, इसलिए उसने राजनाथ सिंह को अपने यहाँ से खाली हाथ वापस भेज दिया है। तजियाकारों का मजीद कहना है कि अमेरिका एक धोखेबाज मुल्क है। वो किसी भी मुल्क से अपने मफाद में दोस्ती करता है। यही वजह है कि वो अपने मफाद के लिए भारत को चीन से लड़ाना चाहता है। अगर मोदी अमेरिकी साजिशी जाल से बाहर न निकला तो भारत का चीन के हाथों तबाह होना यकीनी है और अमेरिका सिर्फ तमाशा देखता रहेगा।